पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद उल अज़हा मज़हबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह के हजूर सजदाए शुक्र अदा किया। वज़ीर आज़म ने लाहौर मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद वज़ीर आज़म लोगों को ईद मिले और मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के साहिबजादे हमजा शहबाज भी मौजूद थे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में बड़ा इज्तिमा हुआ। कराची की ईदगाह ग्राउंड में शहर का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। पीर इलाही बख्श कॉलोनी के MC पार्क और पोलो ग्राउंड समेत शहर के सैकड़ों मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। गुरु मंदिर पर वाक़े सबील वाली मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज मौलाना मुनीब ने पढ़ाई। MQM पाकिस्तान है रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने KMC पार्क में नमाज ईद की अदायगी की। लाहौर में बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा हुआ। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने नमाज ईद पढ़ाई। पेशावर की मरकजी इज्तिमा 4 सदा रोड ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। ईद उल अज़हा की नमाज चीफ खतीब मौलाना तैयब कुरैशी ने पढ़ाई। नमाज ईद के बाद मुल्क की सालमियत और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि ईद उल अज़हा पर गरीबों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दहशतगर्दी के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मुल्तान दहशतगर्दी के वाकयात एक बार फिर सर उठा रहे हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई रायत नहीं है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि 28वीं तरमीम छुप कर तो नहीं, सबके सामने आएगी। सियासी जमातें बजट पर अवाम को रिलीफ दे। सूबों के बारे में बिलावल भुट्टो का बयान सबके सामने है। सूबों के मामले पर इत्तेफाक की राय होना चाहिए। जिन सूबों पर इत्तेफाक नहीं, वहां इत्तेफाक कायम करना होगा। मैं ग्रास रूट की सियासत पर यकीन रखता हूं। हर एक से अपील करूंगा कि इस खुशियों में गरीबों को नजरअंदाज न कर। पुरजोर मजम्मत करता हूं और इस किस्म के वाकयात पहले भी हो रहे थे, अब फिर सर उठा रहे हैं, तो हमें उनके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मैं हुक्मरानों से यही गुजारिश करूंगा और पॉलिटिकल पार्टी से भी कि वो आवाम के लिए कोई रिलीफ पैदा। ग्रास रूट की पॉलिटिक्स में मैं बिलीव करता हूं कि क्योंकि अगर बल्दियाती इदारे नहीं होंगे और नर्सरी पैदा पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं होगी, आइंदा लीडरशिप कहाँ से आएगी। हैदराबाद में सीनियर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन ने रावल हाउस राहो की टंडोजाम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया है। इंसानियत सबसे मुकद्दम है और हर इंसान की जान बेहद कीमती है, जबकि नफरतों का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि 28वीं तरमीम के हवाले से होने वाली गुफ्तगू महज क़यास आराइयों तक महदूद है और इस ज़मन में हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। कराची हमेशा सिंध का हिस्सा था और रहेगा। मजीद बरामद से इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए गरीब और मुस्तहिक खवातीन की मावनत की जाती है। देख रहे कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो हमारे जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने उनकी जो कोशिश है, उनको पूरी दुनिया इस वक्त जो है उनको उनकी तारीफ कर रही है। पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि जो है वो आर्मी चीफ और अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब मिलकर जो है पूरी दुनिया को अमन का खित्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में ईद उल अज़हा की नमाज के इज्तिमात हुए। कोयटा शहर की मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाहों में शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज में शिरकत की। पाकिस्तान और बलोचिस्तान में अमन के क़याम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कोयटा CM सेक्रेटेरिएट, जबकि वज़रा अरकान असम्बली ने अपने अपने इलाकों में ईद की नमाज अदा की।
रावलपिंडी में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह शरीफ में हुआ। मरकजी इज्तिमा से दरबार आलिया ईदगाह शरीफ के सजादा नशीन हाफिज नकमुर्रहमान, साहिबजादा हसन नसीबुर्रहमान और विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने खुसूसी खिताब किया। पीर हाफिज नकीबुर्रहमान ने इज्तिमाई दुआ में पाकिस्तान की बका और सलामती, अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की। साहिबजादा हसन हसीबुर्रहमान ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से मुतालिक फजाइल बयान किए। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हमरा चीन के दौरे से मुतालिक भी अपने खिताब में आगाह किया। हनीफ अब्बासी ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आजमाया हुआ दोस्त है। चीन हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वजीर आज़म का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। इस मौका पर उन्होंने क्वेटा के शोहदा समेत अफवाज पाकिस्तान शोहदा समेत दहशतगर्दी में शहीद होने वाले शोहदा को खास तौर पर याद किया और खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वजीर आज़म ने सदर एर्दोगान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वजीर आज़म ने तुर्की की क़यादत और अवाम को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर का इयादा किया कि तुर्क और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी आजमूदा और बुरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। वजीर आज़म ऑफिस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हालिया आला सतह मुलाकातों में हुए अहम फैसलों पर तेजी से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। तजारत और सरमायाकारी के शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग पर तवज्जो देने पर भी इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने ईद उल अज़हा के मौका पर अपने पैगाम में तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और कहा कि दुआ गो हूँ अल्लाह लोगों को मसाइल से निकालें, लोग महंगाई बेरोजगारी के चुंगल से निकलें, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, दीन का झंडा बुलंद होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा और दुनिया में उसका मुकाम बुलंद होगा। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा के मौका पर आपस के इख्तिलाफात खत्म और भाईचारा और मोहब्बत को बढ़ाएं। तमाम आलम इस्लाम को दिल की अताह गहराइयों से ईद उल ज़ुहा पे मुबारकबाद कबूल हो और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मसाइल से निकाले और हम गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई के चंगल से निकलें, पाकिस्तान आगे बढ़े और इंशाअल्लाह बढ़ेगा। और मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो इस ईद उल ज़ुहा पे हम और लोग आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करेंगे, भाईचारा मोहब्बत को बढ़ाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफ़ारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इसाक डार और अंतोनियो गुतरेस ने दरमियान कश्मीर, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन और सलामती कौंसिल इस्लाहात पर भी गुफ्तगू की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के आलमी अमन और सलामती के लिए फ़ाल किरदार की तारीफ़ की और अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे के लिए पाकिस्तान की खिदमत और ताउन को सराहा। पाकिस्तान ने खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिफारती हल के मौक़िफ़ पर कायम है।